हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेब स्पेयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में अरे के कुछ मेथड्स पढ़े थे, पुश, पॉप, अनशिफ्ट और शिफ्ट। वो हमारे बेसिक 4 मेथड्स होते हैं अरे के अंदर। इसके अलावा हमारे और भी कुछ मेथड्स होते हैं अरे के अंदर जो ज़रूरी भी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं पढ़ने, तो आपको पता होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको डिलीट कर देते हैं और एक नई एरे बनाते हैं। लेट हमने कलर्स के नाम से एक एरे बना दी। अब कलर्स में हम कुछ कलर्स लिख लेते हैं, लाइक मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ एरे का। हम बेसिकली इसके अंदर किन्हीं भी 4 कलर्स के नाम लिख लेते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे रेड, फिर हम लिखेंगे येलो, फिर हम लिखेंगे ग्रीन, एंड यहाँ हम लिख देते हैं लाइक ब्लैक। तो अब हम कंट्रोल एस करके अपने कंसोल की तरफ आए तो यहाँ पर हम अपने कलर्स वाली एरे को प्रिंट करा सकते हैं। ये सब आपको पता है, कलर्स वाली एरे जो है प्रिंट हो गई, जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है और हमारे एरे की लेंथ क्या है, वो 4 है। अब हम चाहते हैं कि हम ग्रीन वाले एलिमेंट का, अब ये तो 4 एरे की लेंथ है, तो हमें साफ दिख रहा है कि हमारे ग्रीन वाले जो एलिमेंट है इसकी जो इंडेक्स है वो 0 है, येलो की 1 है, ब्लैक की 2 है और रेड की 3 है। लेकिन अगर मान लीजिए इसके अंदर 1000 ऑफ एलिमेंट्स होते और उसके बाद हमें ग्रीन की इंडेक्स पता करनी होती, तो हम कैसे पता करते? तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है एरे के अंदर, इंडेक्स ऑफ। ये रिटर्न करता है इंडेक्स ऑफ समथिंग इफ़ नॉट फाउंड रिटर्न्स 1। इसका मतलब है ये किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स जो है रिटर्न करके देता है, और अगर जो हमें कुछ भी, मतलब वो एलिमेंट हमारा एरे के अंदर नहीं होता तो हमें -1 रिटर्न करके देता है। तो इसका बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है, हम लिखेंगे अपने एरे का नेम, हमने लिख दिया कलर्स, उसके बाद डॉट लगा के हम लिखेंगे इंडेक्स ऑफ। हमें किसका इंडेक्स फाउंड करना है, लेट सपोज हमें इंडेक्स फाउंड करना है अपने येलो वाले कलर का, एंड देन सेमीकोलन। यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रही है, और वो एरर क्या है, हमने अपनी एरे का नाम कलर्स दिया है। ओ, वी हैव मार्क्ड अ सेमीकोलन हियर कलर। तो हमने बेसिकली क्या किया था, हम ये जो सिंटैक्स है हम गलत लिख रहे थे। तो हमारा येलो का मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही सिंटैक्स लिख दिया है अपने इंडेक्स ऑफ मेथड का। इंडेक्स ऑफ में हमने क्या किया, कलर्स डॉट इंडेक्स ऑफ, और अपने येलो कलर को यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो हमारे पास उसका क्या हुआ, हमारे पास उसका इंडेक्स रिटर्न होकर आ गया। तो हमारे येलो वाले जो हमारा एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है, 1 है। हम चाहें तो अपने कलर्स वाले एरे के अंदर अपने ग्रीन वाले एलिमेंट को भी ट्राई कर सकते हैं कि उसका इंडेक्स क्या है। इंडेक्स ऑफ ग्रीन, तो इसका इंडेक्स है 0। एरे के अंदर देखें तो हाँ, इसका इंडेक्स क्या है, 0 है, और येलो का इंडेक्स क्या है, 1 है। तो इस तरह से हम इंडेक्स भी जो है एक्सेस कर सकते हैं एरे के अंदर किसी भी एलिमेंट का। और सपोज़ करिए, मान लीजिए हम इसके अंदर किसी ऐसे एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं, लाइक हमने इन एरे का नाम लिखा डॉट इंडेक्स ऑफ। हम किसी ऐसे एलिमेंट को फाउंड कर रहे हैं जो इसके अंदर है ही नहीं, लाइक जैसे इसके अंदर वाइट कलर नहीं है, तो हम वाइट कलर को अगर लिखें और देन सेमीकोलन, तो हमारे पास क्या रिटर्न होकर आया, -1। अगर हम इसके अंदर कोई ऐसा कलर ढूंढें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केस सेंसिटिव होती है हमारी ये लैंग्वेज, कैपिटल वाई से लिखा हुआ येलो और स्मॉल वाई से लिखा हुआ येलो दोनों अलग अलग होते हैं। डॉट इंडेक्स ऑफ, हमें किसका इंडेक्स ढूंढना है, हमें ढूंढना है इंडेक्स ग्रीन का। तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, -1। लेकिन हम इसकी बजाय यहाँ पर लिख दें स्मॉल लेटर्स में ग्रीन, तो हमें इंडेक्स इनने क्या रिटर्न करके दिया, 0, क्योंकि हमारा ग्रीन वाला जो कलर है वो हमारा 0th इंडेक्स पर आता है। लेकिन अगर हम कैपिटल G से ग्रीन लिख दें तो ये हमारे इस वाले कलर को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा कैपिटल लेटर्स में लिखा है और ये स्मॉल लेटर्स में। तो इसने यहाँ पर क्या रिटर्न करके दे दिया, 1। अगर हमारा कोई भी एलिमेंट एरे के अंदर नहीं होता तो ये वाला जो मेथड होता है क्या रिटर्न करके देता है, -1। दैट्स इट।